हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई एडवांस की, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या खासकर सर्कल के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे आज अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सर्कल के जो स्पेशल है। मतलब वो क्वेश्चंस आपको हो सकता है बहुत बार परेशान करे हो। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल बच्चे ध्यान से देखना कि कैसे अपन इन क्वेश्चंस को सोच सकते हैं, कैसे इनको कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो है जो एडवांस के पेपर में आपको कंसेप्ट्स इनके दिक्कत करेंगे। तो क्या बात क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन लेक्चर, लास्ट लेक्चर है सर्कल का। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, तो सर्कल को अपन ने कितने लेक्चर्स में कंप्लीट किया है? 16 में। ये 17वां तो क्वेश्चन है एक्स्ट्रा। तो 16 मतलब 16 भाई यहाँ पे 16 वीडियोस, 17 वीडियोस मान लो, तो कितने लेक्चर हुए? 8.5 लेक्चर ही तो हुए। 8.5 लेक्चर मतलब 9 लेक्चर, और उसमें सब कुछ कवर किया गया। बाकी फालतू की बकवास नहीं। वो डायमीटर क्या होता है, वो कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता है, वो ऐसे ऐसा पोलर, ये कुछ काम की चीज नहीं है। तो उनको छोड़े, क्योंकि वो तो पहले रे बाबा आदम के जमाने में आते थे। तो इसलिए ये केवल 8-9 लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1.5 पावर के, तो और सब कुछ एग्जैक्ट कराया गया, बहुत अच्छे से ध्यान देखेंगे तो। हाँ, तो चलिए बच्चे, पहला क्वेश्चन है, पूरा जी जान लगा दो कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। पूरा जी जान लगा दो। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 points on the circumference of circle at a distance d from the fixed point on the circumference। तो क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखो, ये एक सर्कल है, इस पे ये एक फिक्स पॉइंट है P, x1 y1। ये सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है इस सर्कल की, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 points ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे d, और इस सर्कमफेरेंस। अब डिस्टेंस तो हमेशा डायरेक्ट ही मेजर करोगे ना भाई। ये d डिस्टेंस है, तो एक पॉइंट तो यहां आ गया, और दूसरा ये d इधर भी हो सकता है d डिस्टेंस पे। थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं, तो ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस d, ये पॉइंट ये आया, ये पॉइंट भी आया। अब क्या चाहिए अपने को? क्या चाहिए? इस a और b से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए। a और b से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो कुछ भी कर लो बच्चों, कुछ भी कर लो, जितने तंत्र मंत्र लगाने सब लगा लो, इसका आंसर लाके दिखाओ। अब तो समझ में आ गया होगा ना। पॉइंट P सर्कमफेरेंस पे सर्कल की, और इससे d डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है a और b। अब इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, कुछ भी कर लो। हाँ, बहुत अच्छे से कुछ भी कर लो तुम, आंसर आइए। तो बताओ बच्चे कैसे करें। तो देखो बच्चे, ये दिखेगा नहीं वैसे ना, अदरवाइज अब अपन क्या कर सकते हैं भाई, अगर आप कुछ कुछ करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, इसमें पता ही नहीं चलेगा क्या होगा। तो इसलिए क्या करते हैं बच्चे, देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस थी और ये डिस्टेंस थी। तो मैं क्या करता हूं, इसको तो मैं सेंटर लेता हूं, इसको तो मैं सेंटर लेता हूं, और रेडियस लेता हूं मैं d, रेडियस लेता हूं d, और एक सर्कल बना देता हूं। मतलब इस पॉइंट को सेंटर लिया और d को रेडियस लिया, तो वो सर्कल यहां से पास होगा और वो सर्कल यहां से भी पास होगा। क्या बोला मैंने? इसको सेंटर लिया और रेडियस d लिया, तो वो सर्कल यहां से भी पास होगा, यहां से भी। मतलब वो सर्कल कुछ ऐसा ही आएगा यहाँ, ऐसा। हाँ, सर्कल सा बना तो नहीं है ये, पर यार मान लो भाई, तो इससे ज्यादा अच्छा तो नहीं बनेगा। तो ये है, मैंने क्या करा, ये पॉइंट को सेंटर लिया और d डिस्टेंस को रेडियस लिया और एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल का इक्वेशन भी पता है मेरे को, तो इस सर्कल का इक्वेशन x माइनस x1 सेंटर पता है भाई इसका, और y माइनस y1 इक्वल टू d स्क्वायर। और इस सर्कल का इक्वेशन तो दिया ही है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब अपने को जो लाइन चाहिए थी वो देखो ध्यान से, अपने को जो लाइन चाहिए थी उसको ध्यान से देखो। अपने को जो लाइन चाहिए थी वो क्या है, इन दोनों की कॉमन कोड है क्या बच्चे? इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल की क्या है, कॉमन कोड। क्या ये बात समझ सकते हैं? अरे भाई, इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल की कॉमन कोड ही तो होगी, तो ये हो गई कॉमन कोड।
कॉमन कॉर्ड। अब कॉमन कॉर्ड है तो भैया इसका इक्वेशन भी ला सकते हैं, फिर तो कॉमन कॉर्ड तो एस माइनस एस टी बराबर 0। अब इस सर्कल को थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, माइनस 2x(x1) माइनस 2y(y1) प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका वैल्यू कितना है बच्चे, a। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर। भाई ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर है ना, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट P इस सर्कल के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर। तो इसलिए यहां पे अपन लिख सकते हैं इसकी जगह क्या, a स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर। तो ये सर्कल आ गया, एक सर्कल ये आ गया, दूसरा सर्कल ये। तो करो s माइनस एस, इसमें से इस सर्कल को माइनस कर दो, या चलो इसको s बोल देते हैं, इसको एस टेस बोल देते हैं। तो s माइनस एस टेस करो, s माइनस एस टेस। इस वाले सर्कल में से इसको माइनस करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2x(x1) प्लस 2y(y1). अब ये प्लस ए स्क्वायर, मतलब देखो यहाँ पे इसको इधर ले आओ बच्चे, भाई x माइनस ए स्क्वायर, और अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं ना बच्चे, इसका देखो माइनस ए स्क्वायर है ना, अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे लिखोगे ना, बिल्कुल इससे लिखोगे। तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये माइनस का ए स्क्वायर, और इसका एक हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का डी स्क्वायर। तो एस माइनस एस टेस्ट करो, सीधा सीधा अपने पास ये दिखेगा। तो ये 2x1x प्लस 2y1y 2y1y माइनस 2a स्क्वायर माइन प्लस डी स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। तो देखिए बच्चे, बहुत ही एक स्पेशल तरीका, और इतना सोच पाना बच्चों के लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस का थोड़ा ध्यान रखें कि कैसे अपन इसको कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बेस्ट वे था। अदर जो भी वेज आप लाएंगे लेंदी ही जाएंगे। क्लियर है क्या बात? अरे छोटी सी चीज की पर उससे काम हो गया है ना, कि ये अच्छा ये डी इसको सर्कल बनाते हैं, खत्म। क्लियर है? आगे चलते हैं। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ सर्कल दिस which subtend 60 डिग्री एंगल एट ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल। जो इस सर्कल का सेंटर होगा वहां पे 60 डिग्री। एक कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकसी पी एच के मान लेते हैं, एच के लेट कर लेते हैं ना। इस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस, ये कंडीशन क्या है बच्चे, कंडीशन क्या है अपने पास, कि ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अब सेंटर सर्कल का भी ये सर्कल है अपना, तो सेंटर तो 0 0 है, तो 0 0 है, तो यहाँ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना बना रहा है, 60। तो अब इसका लोकस कैसे लाए भाई? अब लोकस लाना है तो कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए भाई। इस पॉइंट का लोकस लाना है तो कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए। तो ये तो है सर्कल, तो सर्कल है तो मैं देखो क्या करता हूं, इसको यहां से मिला दिया, इसके सेंटर को इसके मिड पॉइंट से मिलाया। तो पहली बात तो ये परपेंडिकुलर होगा और इसको हाफ हाफ भी करेगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। अगर इस वाले एंगल की आप बात करेंगे, तो ये कितना होगा बच्चे, 30 डिग्री। भाई आधा आधा होगा ना एंगल, आधा ऊपर आधा नीचे। अरे भाई अपोजिट यार, ये वाला और ये वाला दोनों ट्राइंगल कैसे हैं बच्चे, कॉन्ग्रुएंट। भाई ये 90, ये भी 90, ये साइड इक्वल और ये साइड कॉमन, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया। अब बात करें तो कंडीशन कैसे लाएं, तो देखिए बच्चे, ये डिस्टेंस, ये तो आ रही रेडियस है ना इसका, ए सर्कल का रेडियस है ये, तो अब PC बराबर देखो ध्यान से, अगर इस वाले का कंपोनेंट ले लो तो PC बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, PC बराबर A cos 30 डिग्री। गौर से देखिएगा बच्चे, P से C, PC बराबर A cos 30 डिग्री, PC बराबर, अरे इसका कंपोनेंट ले लो इधर, तो A cos 30 डिग्री बराबर PC। अब PC है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो बिल्कुल सीधा सीधा लगा दीजिए, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2। स्क्वायर कर दीजिए बच्चे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 3/4 ए स्क्वायर। तो याद आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/4 ए स्क्वायर। ये अपना आंसर।
ये आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/4 ए स्क्वायर। आराम से आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या यह बात समझ सकते हैं अपन? बिल्कुल। तो अब देखो बच्चे, इसमें तो सर्कल में ध्यान रखें भाई एक चीज कि ज्योमेट्री से अपन बहुत कुछ आसानी से कर सकते हैं, पर ज्योमेट्री कंप्लीट लगाना, कंप्लीट ज्योमेट्री लगाना, इसलिए ध्यान रहे इस बात का। अब इसी को ये ऐसे भी पूछ सकता था, इसी को ऐसे दे सकता था ये कि वो वाला जो है ना कॉर्ड, वो इसकी सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो ऐसे भी वो दे सकता था कि जो कॉर्ड है वह सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री सरकमफेरेंस। तो अब अपने को पता है अगर सरकमफेरेंस पे थीटा एंगल बनाती है तो उसके सेंटर पे कितना होता है? 2 थीटा होता है क्या बच्चे? तो सेंटर पे 60 डिग्री। मतलब सेम क्वेश्चन होता अगर ये बोलता सबटेंड 30 डिग्री एंगल ऑन द सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस पे 30 देता तो यहां पे 60 आ जाता, मतलब सेम ही आंसर आ जाता। तो कुल मिला के ये तो पता ही है ना बच्चों को, अरे कोई कोड अगर यहां पे थीटा बनाती है तो यहां पे कितना होता है? 2 थीटा। याद है नहीं ये? बिल्कुल याद है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। उसी का सेकंड पार्ट है, उसी कोड का मिड पॉइंट का लोकस चाहिए जो पास हो जाए इससे। तो वही सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए तो उसी को पी एच के मान लेंगे, एच के लेट कर लेंगे। अब क्या करें? अब क्या है, इसका लोकस पर ये कॉर्ड क्या कर रही है? एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, तो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है तो कंडीशन तो ये है कि ये कॉर्ड एक फिक्स पॉइंट से पास होगी। भाई इसको कुछ और मान लो, पी ये दिया है तो इसको कुछ ए मान लो, x1 y1। तो क्या करें बच्चे? देखो कंडीशन इस पॉइंट का लोकस चाहिए, इस पॉइंट का लोकस चाहिए तो अपने को क्या है? इस पॉइंट का लोकस चाहिए तो अपन बोल देंगे भाई ठीक है इसका लोकस मान लिया। अब ये कंडीशन कैसे लगाएंगे? तो कंडीशन है ये लाइन इस पॉइंट से पास होगी, तो कंडीशन इसे लगाना है कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इसलिए सबसे पहले क्या लिखो? इक्वेशन लिख लो इस लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसका मिड पॉइंट पता है तो कैसे लिख लेंगे? t बराबर s1। भाई ये तो कोड है ना, ये तो कोड है जिसका मिड पॉइंट ये है, तो t इक्वल टू s1 लिखिए इस सर्कल के लिए। तो t एक्स एच प्लस वाई के माइनस ए स्क्वायर, s1 क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा t इक्वल टू s1। t इक्वल टू s1 ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स एच प्लस वाई के इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब कंडीशन क्या लगाएं? कंडीशन ये लगाएंगे कि ये पास होती है कहां से? पी x1 y1 से, x1 y1 से ये पास होती है तो पास करा दो। तो x की जगह क्या रख दो? x1 h प्लस y1 के इक्वल टू एच स्क्वायर पे। अब ये एच स्क्वायर और के स्क्वायर में एक रिलेशन है, एच स्क्वायर और के स्क्वायर में एक रिलेशन है, तो सीधा सीधा h की जगह x और k की जगह कितना डाल दो बच्चे? y इक्वल टू h की जगह x डालना है, k की जगह y डालना है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 x माइनस y1 y इक्वल टू 0। ये एक सर्कल है, दिख रहा है ना सर्कल? हाँ, तो ये था एकदम सीधा सीधा करने का तरीका इस क्वेश्चन को। बाकी दूसरा तरीका देखिए बच्चे, दूसरा तरीका शायद बहुत आसान है। अगर अपन इसके सेंटर बनाएं, थोड़ा सा देखें, इसको 0 0 बनाया और अगर मैं इसको मिला दूं तो यहां 90 डिग्री। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, ये मैंने बहुत बार बोला है, अगर इस पॉइंट का लोकस चाहिए, इस पॉइंट का लोकस चाहिए ए का, और ए पर ये दो पॉइंट से 90 डिग्री एंगल बन रहा है क्या? ध्यान से, ध्यान से, अरे ये सीधा ही बता रहा हूं, ध्यान से देख बच्चे, पॉइंट ए का लोकस ही है और पॉइंट ए पे इन दो पॉइंट से 90 डिग्री एंगल बन रहा है क्या? इस पॉइंट और इस पॉइंट से 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इसका मतलब ए का लोकस क्या हो जाएगा? लोकस ऑफ ए, लोकस ऑफ ए, लोकस ऑफ ए सीधा क्या लिख देंगे? सीपी डाया सर्कल या पीसी डाया सर्कल, पीसी डाया का सर्कल होगा, पीसी डाया का सर्कल होगा तो सीधा सीधा लिख दो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, भाई एक 0 है, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस c। खत्म खत्म खत्म। देखिए देखिए बच्चे कितना जल्दी आ रहा है, देखिए बच्चे कितना जल्दी आ रहा है।
तो ये विजुअलाइजेशन भी मैंने बताया था। अगर किसी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बन रहा हो तो हमेशा याद रखे बच्चे, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट ए का लोकस पीसी डाया का सर्कल होगा। क्योंकि अगर आप इसको डायमीटर लेके सर्कल बनाओगे तो वो हमेशा इस पॉइंट ए से पास होगा। तो ये वाला थ्योरी मेरे बताई हुई है। क्या बात क्लियर है बच्चे? अच्छे से, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये देखिए बच्चे, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है बच्चों को, और ये तो पता है ना भाई करना कैसे, कि अपने को पहले क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, उसके बाद ही अपन देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए। तो देखिए बच्चे कहते हैं इसको, इफ सर्कल्स दिस एंड दिस टच ईच अदर देन प्रूव दैट दिस। तो भाई टच करने की कंडीशन क्या लगाएं? टच करने की, दो सर्कल टच कर रहे हैं तो क्या कंडीशन लगाएं? हाँ बच्चे, क्या कंडीशन लगाएं? सर ये बताओ, एक्सटर्नल की इंटरनल? मैंने तो बोला नहीं बता रहे, तो भाई दिया ही नहीं है तो मैं कहां से बताऊं, क्वेश्चन यही है। तो फिर क्या करते हैं बच्चे, एक दिन अपन ने लिखा था, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, इंटरनल टच कर रहा है, एक्सटर्नल टच कर रहा है, तो दोनों कंडीशन को एक साथ लगा देंगे। कैसे? C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस माइनस R2 का मॉडुलस। यही क्या, यही बात हुई थी का? C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस माइनस R2 का मॉडुलस। भाई R1 माइनस R2 प्लस माइनस लगा दो, खत्म। तो अगर टच करने की कंडीशन पूछे केवल, तो ये आ जाएगी। तो बताओ बच्चे, C1 C2, इसका पहले का C1 बोलिए सेंटर a माइनस a 0, C2 बोलिए 0 माइनस b, R1 बोलिए बच्चे a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और R2 बोलिए बच्चे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इतना काम तो कर सकते हैं ना बच्चे, इतना काम तो कर सकते हैं ना बच्चे। C1 C2 दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू R1 माइनस R2, R1 प्लस माइनस R2, R1 ये लिख दो, R2 ये लिख दो, R2 ये लिख दो। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है भाई। इसको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। देखो इधर भी मॉडुलस है, इधर ये है, तो स्क्वायर करने से काम बन जाएगा। अरे हिंट है ना, पूरा पूरा ही हिंट। अरे सर इतने बच्चे भी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया बच्चे। स्क्वायर करोगे तो देखो इसका स्क्वायर होगा तब मॉडुलस तो हट ही जाएगा। इसका स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2a इंटू बी। ठीक है क्या बच्चों? अब क्या करेंगे, देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, इधर लाएंगे तो 2c स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2 टाइम्स ये वाला, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c की पावर 4। मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर कर दो एक बार और, c की पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर, c की पावर 4 से c की पावर 4 कट गया। अब क्या करो, इन दो को इधर ले आते हैं, तो देखो क्या हो रहा है, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। अब डिवाइड कर दो किससे, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो यहां पे आ जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर। तो हेंस प्रूव्ड। तो ये है बच्चे, अगर आप सीधी सीधी बात बोलोगे तो ये आ जाएगा, कोई पंगा ही नहीं है, कोई पंगा ही नहीं है। या फिर दूसरा मेथड भी अपन लगा सकते हैं, पर वो लेंदी ही जाएगा ना। चलो यार एक से काम चला लो, काफी है। C1 C2 ऐसे कर सकते हो, या दूसरा ऐसे। भाई बच्चे देखो मेथड दूसरा देखना ही चाहते हो तो ऐसे देख लो यार, चाहे इंटरनल टच करे, देखो इनका जो कॉमन कोड आएगा, या ऐसे टच करा दो भाई, इनका जो ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा, नहीं कौन सा कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, अरे कॉमन कोड जो आएगा वो क्या होगा, टेंजेंट होगा इन दोनों सर्कल्स का, चाहे ऐसे टच करो या ऐसे टच करो। जो ये आ रहा है कॉमन कोड ही हो ना भाई, ये इनका कॉमन कोड ही है ना। अरे यार दोनों सर्कल एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो कॉमन कोड यही होगा और यही होगा, तो ये इनका क्या हो जाएगा, ये उनका टेंजेंट पे होगा। और ये टेंजेंट भी है क्या बच्चे, ये टेंजेंट पे है क्या, तो इसलिए ये कंडीशन लगा देंगे कि तो कॉमन कोड निकाल लेंगे दोनों का, दिस माइनस दिस करके कॉमन कोड निकाल लेंगे S1 माइनस S2 से। तो बोलिए बच्चे दिस माइनस दिस करो तो 2ax माइनस 2by,
अब ये जो कॉमन कोड है, ये इस सर्कल का भी टेंजेंट है, इसका भी टेंजेंट है, तो पीसी इक्वल टू आर लगा। इसके सेंटर से किसी भी एक सर्कल के सेंटर से इस पे डाले गए परपेंडिकुलर जो लेंथ आएगा वो किसके इक्वल आएगा, आर। तो पीसी इक्वल टू आर लगा के आप निकाल सकते हैं। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल आराम से कर सकते हैं ये चीज। तो आगे चलें। हाँ, ये एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, जितना ट्राई करना है कर लो बच्चों, जितना ट्राई करना है कर लो। 10 मिनट बाद में मिलते हैं वापस। ट्राई करके आओ, केवल 10 मिनट लीजिए और देखिएगा क्या अपन कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, तो है क्या बच्चे, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द लाइन दिस ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड हैज रेडियस 3। उसका रेडियस 3 है। ये एक्स एक्सिस है अपना, ये वाई एक्सिस है अपना, और ये भाई कोई दो पेयर ऑफ लाइन है, ये पेयर ऑफ लाइन है। और अगर आप यहां से देखोगे ना, m1 प्लस m2 भी पॉजिटिव है, m1 इंटू m2 भी पॉजिटिव है, तो मतलब वो दोनों ही लाइनें ऐसी ही होंगी। एक लाइन ऐसी तो एक लाइन ऐसी। अब एक वो सर्कल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बाकी इसने बोला भी है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच पेयर ऑफ लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करेगा। और उसका रेडियस 3 है, तो ये सर्कल ऐसा आएगा। अब इस सर्कल का इक्वेशन कैसे लाएं? 3 कंडीशन है, रेडियस 3 है, इनको टच करता है तो एक कंडीशन यहां से, एक कंडीशन यहां से, पर इसको सॉल्व कैसे करें? तो बच्चे करिए, बिल्कुल करिए, और अच्छे अच्छे मेथड्स आप लाइए इसके लिए कि कैसे कर सकते हैं। पूरा सर्कल पूरा पढ़ा दिया गया है बच्चे, तो आप कैसे कर सकते हो आप। तो अगर आप करने की कोशिश करोगे तो करो पूरा, पहले सॉल्व करो फिर देखना। तो मैं एक तरीका बता रहा हूं, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं या यहां से, दोनों से आ रहा है, तो इसका सेंटर सी से इस पे परपेंडिकुलर डालो, इस पे दोनों पे लेंथ आ रही आएगा। इसका मतलब इसके सेंटर से इस लाइन और इस लाइन के डिस्टेंस इक्वल है क्या? इसका मतलब इसका सेंटर कहां होगा बच्चे? इसका सेंटर कहां होगा? इसका सेंटर कहां होगा? इसके परपेंडिकुलर। इसका सेंटर क्या होगा? इसके बाइसेक्टर पे। ये लाइन L1 थी, L1 और L2 के बाइसेक्टर पे। देखो बच्चे, अगर कोई सर्कल दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को टच कर रहा है तो उसका सर्कल का सेंटर कहां होगा? सर्कल का सेंटर कहां होगा? उनके एंगल बाइसेक्टर पे होगा। तो मतलब सेंटर ऑफ सर्कल टचिंग two lines will be on their angle बाइसेक्टर पे होगा। मतलब जो सर्कल है जो दो लाइंस को टच कर रहा है तो उसका सेंटर उन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर पे होगा। अब इसका एंगल बाइसेक्टर निकालना तो आता है अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच करिए बच्चे। एच का एच, अरे हाँ एच होता है ना, एच का वैल्यू तो आप रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 7 माइनस 7 इक्वल टू एक्स वाई बाई माइनस 9। इस जीरो से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई, एक लाइन तो आएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और एक आएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये ले लेंगे, क्यों? ये तो नहीं, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से नहीं जाता भाई, x इक्वल टू वाई, ये वाला। तो इस वाले बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया x बराबर y। तो इस सर्कल का सेंटर, जो सेंटर है उसको अल्फा कोमा अल्फा मान सकते हैं क्या? इस सर्कल का सेंटर अपन मान सकते हैं अल्फा कोमा अल्फा, क्योंकि सेंटर होगा इन दोनों लाइंस के बाइसेक्टर पे जो है x इक्वल टू वाई। तो अब अगर सर्कल का इक्वेशन चाहिए तो क्या होगा? इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर। बस यहां पे केवल और केवल अल्फा का वैल्यू अपने को लाना है। अल्फा का वैल्यू कैसे लाएं भाई? सर्कल का इक्वेशन आ गया है, बस केवल और केवल आपको तो अल्फा का वैल्यू बताना है। क्लियर है बात? कैसे बताओगे? तो बच्चे आप खुद से ट्राई करो कि अल्फा का वैल्यू लाना है तो कैसे ला सकते हैं, और जब ट्राई करोगे तब समझ में आएगा कि जो मेथड 1 जो दिख रहा है मेरे को, कि मैं क्या करूंगा सर मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल लूंगा।
मतलब इस लाइन का इक्वेशन निकाल लूंगा सर, ठीक है। फिर सर इसके सेंटर से अल्फा कॉमा अल्फा से इस लाइन पे परपेंडिकुलर पीसी इक्वल टू आर लगा दूंगा और वहां से मेरे को अल्फा मिल जाएगा। थ्योरेटिकली ये सबसे सिंपल चीज लग रही है, थ्योरेटिकली ये सिंपल चीज लग रही है, पर इससे आंसर काफी मुश्किल से आएगा और काफी लेंदी चला जाएगा, क्योंकि पहले लाइन निकालोगे और लाइन भी सिंपल सी नहीं आएगी, खतरनाक गंदी सी लाइन आएगी। तो इसलिए ये मेथड काम नहीं करेगा, या मैं बोलूं ये मेथड 1 है वो लेंदी जाएगा, तो लेंदी जाएगा। अब क्या करें, अब क्या करें, तो पेयर ऑफ लाइन का कुछ यूज करते हैं। देखो अगर ये टोटल एंगल मेरे पास है थीटा, तो इसको मैं आराम से निकाल सकता हूं। फिर मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको निकालूंगा, फिर मैं इसका एंगल आधा हो गया ये थीटा बाई 2। अब इस थीटा बाई 2 के लिए मैं ये आर है, और ये वाला भी अपन निकाल सकते हैं, ये अल्फा अल्फा आ गया। अगर ये डिस्टेंस अल्फा अल्फा आ गई तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे, ये वाला पॉइंट आ गया ना अल्फा अल्फा, तो ये आ जाएगा √2 अल्फा। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चे, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू आर बाई √2 अल्फा। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर बाई √2 अल्फा। तो बस साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू ना है, पर वैल्यू किसका आएगा बच्चे, इन दोनों लाइंस के एंगल, और ये एक्यूट एंगल ही होगा ऑफ कोर्स। तो इसलिए टेन थीटा बराबर जानते हैं शायद, सब जानते हैं ना फॉर्मूला, 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो टेन थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 7 अपॉन 7 प्लस 7। और जब आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छे से करोगे, देखिए देखिए यहाँ पे क्या है, 81 माइनस 49 32 32, और ये 2 कट गया और 4 √2/7। अगर आप अच्छे से करोगे तो ये आएगा 4√2/7। अब यहां से मेरे को साइन थीटा बाई 2 चाहिए। साइन थीटा बाई 2 कैसे लाएं, तो देखिए बच्चे बहुत अच्छा ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ा है तो आप सबसे पहले निकालोगे कोस थीटा। कोस थीटा का वैल्यू आएगा 7 अपॉन दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज 9। तो 7/9 कॉस थीटा का वैल्यू आएगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा पढ़ा तो सबसे पहले आप कॉस थीटा निकालोगे, फिर आप ऐसा करोगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, फिर ये करोगे और ये आर का वैल्यू भी पुट कर दो 3। अब देख कॉस थीटा का वैल्यू यहां पुट करोगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू पुट करोगे आप 7/9, तो वो 2 से 2 कटेगा और 1/3, ये आ जाएगा 1/3। ध्यान से देखिए वैल्यू पुट करना है केवल, तो अल्फा का वैल्यू यहां से आ जाएगा बच्चे 9/√2। 9/√2 खत्म, अल्फा का वैल्यू आ गया ना 9/√2, बस तो 9/√2 रख देना, 9/√2 रख देना। तो ये सर्कल का इक्वेशन आ गया बच्चे। तो इसके लिए आपको बहुत कुछ देखो, ये सबसे सिंपल तरीका जो था मैंने बताया है कि अपन ऐसे भी यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, पेयर ऑफ लाइन का ना। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा बच्चे, कोई पंगा नहीं होगा। तो अब बात ये यहाँ पे टेन थीटा एक्यूट एंगल ही क्यों लिया, क्योंकि भैया ये इसका लाइन भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इनके बीच में एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा, तो उसी से सब कुछ कहानी चली है। क्लियर है, हाँ। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल बच्चे ध्यान से करिएगा, ये क्वेश्चन टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू सर्कल from 2 points on x-axis at equal distance from point P, then find locus of intersection of tangents। तो बिल्कुल बच्चे करिएगा ये। है ना, तो ये बोला है कि एक पॉइंट है t,0, t,0 से 2 इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां से इस पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है, एक टेंजेंट मान लेते हैं ये ड्रॉ की गई है, और दूसरी टेंजेंट इधर ही ड्रॉ कर सकते हैं या इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, भाई अपने मन की मर्जी। एक ऐसी टेंजेंट, चलो एक इधर ही कर देते हैं, आप फिर बोलोगे यार चलो इधर कर देते हैं यार, कौन देख रहा है अपने को, है ना। एक टेंजेंट इधर ड्रॉ करी, एक टेंजेंट इधर ड्रॉ करी, तो एक ये टेंजेंट है बच्चे और एक ही टेंजेंट, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस ये, तो इसको एच के मान लो, इसी का लोकस ये ना बच्चे, तो इसको एच के मान लो। ध्यान से देखिए इस पॉइंट से
एक इधर पॉइंट लिया, एक इधर पॉइंट लिया, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो भाई ऐसे नहीं तो t प्लस लेमडा कॉमा 0 और इसको बोल दो t माइनस लेमडा। ये दो पॉइंट ए और बी हो गए। ए और बी दो पॉइंट है जो इस पॉइंट t कॉमा 0 से इक्वल डिस्टेंस पे, तो यहां से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ की गई, एक टेंजेंट ऐसे, तो इनका भाई मैं ऊपर की तरफ भी ड्रॉ कर सकता था, तो पर ये डायग्राम अच्छा लग रहा है, तो इसका लोकस चाहिए, इन दोनों टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसका लोकस चाहिए। तो अब करूं तो करूं क्या, ये बताओ तुम क्या करें इसमें। पूरा दिमाग लगाइए बच्चे, बहुत अच्छे से दिमाग लगाइए, फिर पता चलेगा कि क्या कर सकते हैं इसमें अपन। तो देखिए अगर आप ऐसे देखोगे तो यार ये इस पॉइंट से टेंजेंट आई है, ये इस पॉइंट से टेंजेंट आई है, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। पर इस पॉइंट के रेफरेंस में अगर आप देखोगे, इस पॉइंट के रेफरेंस में अगर आप देखोगे तो क्या देखोगे कि अच्छा इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, मतलब इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन ही ले आएंगे। तो पेयर ऑफ टेंजेंट टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन विथ रेस्पेक्ट कौन से पॉइंट के रेस्पेक्ट में, पी एच की। मतलब ये जो दोनों लाइनें हैं, एक इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, मतलब इस पॉइंट से पास होने वाली ये दो टेंजेंट है। क्लियर है क्या? तो इसलिए टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन। तो बताइए बच्चे इसके लिए टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन लिखना है, तो एक्स एच प्लस वाई के माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल टू एस तो सीधा सीधा लिख दो इसको इंटू एस वन, तो एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों टेंजेंट्स का इक्वेशन आ गया, इसका और इसका। अब अगर लोकस चाहिए तो भैया कोई ना कोई कंडीशन चाहिए। अब कंडीशन कहां से लाएं, ये बात समझ में आना चाहिए। कंडीशन कहां से लाएं, तो कंडीशन लाना तो इसी से पड़ेगा। लास्ट में इस चीज का यूज नहीं किया है कि ये वाला पॉइंट इसका और इसका मिड पॉइंट है, और ये पॉइंट कैसे निकालें, तो ये पॉइंट निकालने हैं अकने को, पॉइंट ए और बी निकालना है, पॉइंट ए और बी, फॉर पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और बी निकालना पड़ेगा, तभी तो कुछ आएगा भाई। पॉइंट ए और बी यहां से निकालोगे तभी तो ये कंडीशन यूज करोगे कि ये इधर है, ये इधर है, ऐसा कुछ है ना। तो ए और बी निकालने के लिए क्या करें, तो ए और बी की क्या विशेषता है, देखो इसका y कोऑर्डिनेट 0, इसका भी y कोऑर्डिनेट 0, तो ए और बी के लिए क्या डाल दो, y बराबर 0, इसमें y का वैल्यू 0 डाल दो, क्योंकि वो दोनों ही पॉइंट किस पे है, x एक्सिस पर है। तो y का वैल्यू इसमें 0 डालिए, तो ये आ जाएगा एक्स एच माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा मल्टीप्लाई करो भाई बच्चे, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस 2xh ए स्क्वायर। ओके, इसको कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर के साथ है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर देखो एच से एच कट जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस 2xh उधर ले चलते हैं, तो प्लस हो जाएगा 2xh ए स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म देखिए बच्चे, ये 1 की पावर 4 आएगा भाई, इस 1 की पावर 4 से 1 की पावर 4 कटेगा, तो बचेगा क्या, माइनस ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये बचेगा क्या। देखिए बच्चे, सबको अपन उधर लेके चले गए, तो क्या बचा अपने पास, एक्स स्क्वायर में ये बचा, क्योंकि एच से एच कट गया, फिर इसको ये प्लस हो गया, और फिर ये जो भी आया। तो अब देखिए इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आ रहे हैं वो x1 x2 है। अब x1 x2 किसके, एक तो इसका कोऑर्डिनेट है और एक इसका, मान लो x1 x2 दो पॉइंट है, x1 x2 किसी को भी कुछ मान लो, क्या ही फर्क पड़ेगा, x1 x2। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इन दोनों ए बी का मिड पॉइंट ये क्या, ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू t, तो x1 प्लस x2 बराबर 2t, तो ये कंडीशन आ जाएगा।
अब इसके रूट्स x1 x2 है और अपने पास कंडीशन लगाना है x1, भाई देखो इसका इसका मिड पॉइंट होगा नहीं, अरे इक्वल डिस्टेंस पे है तो यार मिड पॉइंट होगा नहीं, तो इसलिए मिड पॉइंट है, तो ये लगाओ x1 प्लस x2, यहां से लाओ x1 प्लस x2 इक्वल टू 2t लगाना है, तो x1 x2 का वैल्यू देखिए बच्चे, यहां से प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स, तो -2ha² अपॉन k² माइनस a² इक्वल टू 2t, तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चे, 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा -ha² इक्वल टू t टाइम्स k² माइनस a², तो भाई ये आ गया, और क्या इसमें डाल दो h की जगह x, तो ये आ जाएगा उधर ले जाके, तो ty² माइनस a² प्लस xa² इक्वल टू 0, यही आंसर है, और क्या भाई इसको उधर ले गया मैं सबको, t इंटू y² माइनस a² और x इंटू a² खत्म, तो ये आप लिख दो भाई, ये लिख दो। तो इसलिए बच्चे देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं परेशान ही करते हैं बच्चों को, ध्यान से देखिएगा, तो इसके बारे में चमकना थोड़ा सा मुश्किल था कि भाई ये पॉइंट है तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट, मतलब एक ये टेंजेंट एक ये टेंजेंट, तो इसलिए अपन इसको कर पाए। क्या ये बात क्लियर है? अब दूसरे तुम तरीके लगाओगे तो क्या लगाओगे, दूसरे तरीके तुम लगाओगे तो यार कुछ यहां से एक y बराबर mx इसका यूज करोगे, पर इसके यूज से ये बहुत भयानक हो जाएगा। ये वाला टेंजेंट लिखो, फिर इसको एक kh सेटिस्फाई करा दो, अब इसको एक बार ये पॉइंट सेटिस्फाई, एक बार ये पॉइंट सेटिस्फाई, पर इतना जल्दी नहीं आ पाएगा, इतना जल्दी नहीं आ पाएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे आगे वाला देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, इफ टू कॉर्ड ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस आर बाइसेक्टेड बाय एक्स एक्सिस देन कंडीशन इन ए एंड बी। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चे कि इस पॉइंट से पास होने वाली दो ऐसी कोड हैं जो एक्स एक्सिस पे बाइसेक्ट होती है। तो क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल है, एक सर्कल है और एक पॉइंट है कहीं, अब मुझे नहीं पता ये कहां है, हाँ मैं चेक करके बता सकता हूं अंदर है, ऊपर है, बाहर है, पर मैंने लिख दिया इसे। इस सर्कल की दो ऐसी कोड हैं जो एक्स एक्सिस द्वारा बाइसेक्ट होती है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, तो इस पॉइंट से पास होने वाली दो ऐसी कोड है बच्चे जो इस पॉइंट से पॉइंट पर, इस पॉइंट पे क्या होती है बच्चे, बाइसेक्ट होती है। ऐसे मान लो, ऐसे मान लो भाई, ये एक तो ये और एक, तो दो ऐसी कोड हैं जो एक्स एक्सिस द्वारा बाइसेक्ट की जाती हैं और इस से भी पास हो रही हैं। वो ध्यान से सुनो, इस पॉइंट से पास हो रही हैं और एक्स एक्सिस, और ऐसी दो कोड आनी चाहिए, तो कंडीशन क्या होगा। तो देखो बच्चे, जब ऐसा चीज आती है सेम ही प्रॉपर्टी, दोनों कोड का प्रॉपर्टी सेम है कि दोनों एक्स एक्सिस से बाइसेक्ट होंगे और दोनों ही इस पॉइंट से पास होंगी। अगर ऐसा कहीं आता है तो अपन करते क्या है बच्चे, अपन करते क्या है कि एक को मान लेते हैं, इसके लिए मान लेता हूं मैं ये पॉइंट है λ,0 और लास्ट में कंडीशन क्या लगा दूंगा कि लेमडा की दो वैल्यूज आने चाहिए, लेमडा के दो डिफरेंट वैल्यूज आने चाहिए, ये कंडीशन है। इस एक को मैंने मान लिया और लास्ट में दो कोड के लिए क्या कंडीशन लगा दूंगा, इसने बोला ना टू कोड, तो इसके लिए क्या कंडीशन लगा दूंगा, लेमडा के टू डिफरेंट वैल्यू, टू डिफरेंट और रियल वैल्यू, तो ये कंडीशन लग जाएगा टू कोड के लिए। लेमडा के दो अलग अलग वैल्यूज आने चाहिए और वो रियल होने चाहिए। हाँ, तो अब शुरू करते हैं, मतलब एक के लिए मान लेना, दोनों के लिए मानने की टेंशन ना लो, अरे भाई दोनों में सब कुछ सेम है, तो अभी तुम एक लेके चलो, लास्ट में देख लेंगे क्या हो रहा है। तो अभी एक लेके चलो, तो कोड का इक्वेशन क्या आएगा, कोड का इक्वेशन, तो इसका मिड पॉइंट गिवन है, तो कोड t बराबर s1, t बराबर s1 लिखो इसके लिए। तो इस सर्कल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, इस सर्कल को ही सिंप्लीफाई कर लो यार, क्या है 2x² माइनस 2ax माइनस 2ax प्लस 2y² माइनस by इक्वल टू 0, तो ये सर्कल है। तो इसके t बराबर s1 लिखो, किस पॉइंट के रेफरेंस में, इस λ,0, t बराबर s1 और कहां से λ इक्वल टू 0, तो ये सर्कल रहा है 2x λ माइनस ax प्लस λ, अरे x प्लस x1/2 माइनस b
तो ये तो 2y इंटू 0 और फिर है माइनस b इंटू वाई प्लस 0/2, ये आ गया t बराबर S1। S1 क्या आएगा बच्चे, S1 ये वाला पॉइंट उसमें पुट करो तो 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 2a लेमडा, बाकी तो 0 हो जाएगा। तो ये आया, इसको थोड़ा अच्छे से जमा लेते हैं। तो ये आ गया कोड, थोड़ा सा चलो अच्छे लिख लेते हैं भाई। 2x लेमडा माइनस a लेमडा माइनस by/2 इक्वल टू 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 2a, है ना। तो ये आ गया। अब ये कहां से पास होता है बच्चे, ये कहां से पास होता है, ये कहां से, ये कोड का इक्वेशन आया, ये कहां से पास होता है, a, b/2 से। तो इसको सेटिस्फाई कराओ a, b/2 से। इसमें रखो a, b/2, तो ये रखोगे तो क्या आएगा 2a लेमडा माइनस a लेमडा, ये रखो इसकी जगह माइनस a लेमडा, यहां से पहले था। क्या बात कर रहे हो, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कुछ गड़बड़ हुआ गया। माइनस ax माइनस a लेमडा, तो माइनस a लेमडा माइनस a लेमडा, ठीक है। और b किस गए, y किस गए b/2, तो b स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, b इक्वल टू 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 2a लेमडा, ठीक है। तो ये अपना इक्वेशन आ रहा है, ये इक्वेशन आ रहा है। तो इसको ध्यान से देखो, लेमडा में क्वाड्रेटिक है तो 2 लेमडा स्क्वायर माइनस, देखो 2a लेमडा तो ये कैंसिल हो जाएगा, टू ए लेमडा तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2a लेमडा, है ना। इधर आके प्लस b स्क्वायर बाई 4, ये आया, ये आया, ये आया। अब यहां से लेमडा की टू डिफरेंट रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा। भाई देखो, लेमडा से यहां के अगर दो वैल्यू आएंगे तो दो अलग अलग कोड बन जाएंगे, टू डिफरेंट रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा। तो बताओ d ग्रेटर देन 0, अब d ग्रेटर देन 0 लगाओगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर कितना है बच्चे, माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो ये आएगा बच्चे 4 माइनस देखो बच्चे माइनस 2b स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो 4a, तो 4 से 4 कट गया, तो ये 2 से 2 भी काट दो, 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये अपना कंडीशन आ रहा है, मतलब ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन अपने पास होगा। कैलकुलेशन शायद सही लिखा है, एक और चेक कर सकते हैं करने को, बाकी सही होना चाहिए, तो आराम से कर सकते हैं क्या, 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्लियर है बिल्कुल। तो देखो बच्चे, ये पूरा चैप्टर, अगर ऐसे चैप्टर्स आपको पसंद आते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अब जो रियल पार्ट शुरू होने वाला है, तो उसके लिए अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।